गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बायनोमियल थ्योरम स्टार्ट करेंगे। तो अगर बायनोमियल थ्योरम की मैं बात करूँगा तो बायनोमियल थ्योरम के लिए वैसे तो कोई नया टॉपिक नहीं है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन लिमिटेड आपने पढ़ा हुआ है। जैसे हमने 9th क्लास में 8th क्लास में पढ़ रखा कि 98 की पावर 2 फाइंड करो विद यूजिंग आइडेंटिटीज। तो आप कैसे करते थे, 100 - 2 का होल स्क्वायर करके इस तरीके से आप लोग करते थे, ठीक है। यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्यूब पावर क्यूब तक आपने सब चीज़ पढ़ी है, ठीक है ना। तो वही सब चीज़ आप यहाँ पे पढ़ोगे, ठीक है। तो मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लिए पहले ही, देखो यहाँ पे। अगर a प्लस बी का होल पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि a प्लस बी 0 कभी नहीं होता है, ठीक है। a प्लस बी कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि शर्त यह है कि a प्लस बी का जो सम है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो a प्लस बी की होल पावर 0 अगर है तो वो 1 के इक्वल होगी, ठीक है। अगर a प्लस बी की पावर 1 हो तो वो a प्लस बी के इक्वल होगा। अगर होल स्क्वायर हो तो आइडेंटिटी खोल सकते हैं, a² + 2ab + b²। a प्लस बी का होल क्यूब है तो आप आइडेंटिटी खोल सकते हैं, a³ + b³ + 3ab × a प्लस बी, और उसको जब एक्सपेंड करोगे यानी कि और मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो ये आएगी a³ + 3a² b + 3ab² + b³। a प्लस बी की पावर 4 की आइडेंटिटी आप लोग कैसे खोलोगे, a प्लस बी का होल क्यूब में a प्लस बी की मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा आपका a की पावर 4 + 4a³ b, ठीक है, + 6a² b² + 4ab³ + b की पावर 4, ठीक है। तो अब आप लोग एक चीज़ देखो, इन सारी आइडेंटिटीज में एक चीज़ कॉमन है, ठीक है। वो क्या है कि जितनी पावर है, डिग्री जितनी है, चाहे डिग्री 0 हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4, तो टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स एक फालतू है। यानी कि जब डिग्री 0 थी, जब डिग्री 0 थी हमारी, तो एक टर्म कितनी है, 1, ठीक है, टर्म 1 है। यहाँ पे डिग्री कितनी है, 1, यहाँ पे 2 टर्म है, 1 और 1, 2। डिग्री 2 है तो 3 टर्म है, 1, 2, 3। डिग्री 3 है तो एक टर्म और फालतू है, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे 4 डिग्री है तो 5 टर्म होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, एक एक टर्म फालतू है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, एक और बात, इसमें काफ़ी सारे आप देखो, इसमें बहुत सारे क्लू निकल के आते हैं। एक क्लू ये भी निकल के आता है कि जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला यानी ए, सेकंड, फर्स्ट में ए है और सेकंड में बी है, फर्स्ट वाले की पावर हाईएस्ट से लोवेस्ट जा रही है, एक एक कम होते हुए। देखो जरा, यहाँ तो आपको नहीं पता चलेगा ज़्यादा, यहाँ देखो पावर 2 है ना, तो ए की पावर कितनी हुई, 2, फिर ए की पावर कितनी हुई, 1, और फिर ए की पावर नहीं है यानी 0। यहाँ पे ए की पावर कितनी हुई, 3, यहाँ पे 2, 1, 0। यहाँ पे ए की पावर कितनी हुई, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। यानी कि जो फर्स्ट वाला नंबर है, फर्स्ट वाले नंबर की पावर एक एक डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। और सेकंड बी की बात करूँ तो बी की पावर इंक्रीज हो रही है 1/1। तो देखो जरा, बी, यहाँ पे बी की पावर कितनी है, 0, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे बी की पावर 0, 1, 2, 3, यहाँ पे बी की पावर 0 और 1, 2, 3, 4। यानी फर्स्ट वाला जो नंबर है, फर्स्ट वाला जो नंबर होगा उसकी पावर डिक्रीज होती जा रही है, कम होती जा रही है एक एक, और जो सेकंड वाला नंबर है उसकी पावर एक एक बढ़ती जा रही है। 0 से स्टार्ट हो रही है और मैक्सिमम तक जा रही है। मैक्सिमम मतलब जितनी डिग्री होगी, 4 है तो 4 तक, यानी, और जब घटने की बात होगी तो मैक्सिमम यानी 4 जितनी मैक्सिमम होगी, यानी अगर पावर होल पावर n है, सपोज दैट n है, a प्लस बी की होल पावर n है, तो मैक्सिमम n हुई और मिनिमम 0। तो n जब a की पावर घटनी स्टार्ट होगी, डिक्रीज होनी स्टार्ट होगी, तो n से डिक्रीज होते होते कहाँ तक जाएगी, 0 तक। और b की पावर जब बढ़ती है तो 0 से बढ़ती बढ़ती कहाँ जाएगी, n तक, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना 1/1। एक और चीज़ नोट करने वाली बात यह है कि प्रत्येक टर्म में अगर टोटल पावर में काउंट करूँ, टोटल पावर, तो वो हाईएस्ट डिग्री के इक्वल होगी। देखो जरा, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2, यहाँ पावर कितनी है, ए की 2, यहाँ पे ए और बी दोनों की पावर मिलाऊँ तो 2 आएगी, 1 ए की 1 बी की, तो 2, यहाँ पे बी की पावर 2, यानी फाइनली तीनों टर्म में पावर 2 है। यहाँ पे 3 की बात करूँ तो a³ यानी 3 डिग्री 3, यहाँ पे a² भी, ए की पावर 2 है, बी की पावर 1 है, तो फाइनली 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। यहाँ पे बात करूँ 4, 4, 4, 4, 4, सबकी पावर काउंट करूँ
तो ऑलवेज 4 रहेगी, हर टर्म में पावर सेम रहेगी। ठीक है, चलिए तो ये तो मैंने क्यूब तक, चलो पावर 4 तक हमने बना लिया। अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है a + b की पावर 7, तो हम तो इसे सॉल्व करते करते ही पागल हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक रूल आया, हमने डिग्री यानी इंडेक्सेस को और कोफिशिएंट्स को, जो कोफिशिएंट रहेंगे ए और बी के, ठीक है, उनका हमने एक ट्रायंगल टाइप बना लिया इस तरह से। यानी कि अगर डिग्री 0 है तो उसमें कोफिशिएंट 1 आएगा। ठीक है, डिग्री 1 है तो उसमें 2 कोफिशिएंट आएंगे, 1 और 1, यानी कि ए और बी, इसका भी कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट 1, यानी a + b की पावर अगर 1 है तो उसका आंसर a + b होगा। यहाँ पे भी 1 कोफिशिएंट और यहाँ पे भी 1 कोफिशिएंट। अगर यहाँ पे a + b की पावर 2 आ जाए, a + b का होल स्क्वायर आ जाए, यानी a + b का होल स्क्वायर, ये वाला होल स्क्वायर, तो कोफिशिएंट आएंगे 1 to 1, यानी कि a, ये तो पता ही है डिग्री कम होती जाएगी एक एक। ठीक है, a की पावर 2, फिर a b, फिर b की पावर 2, है ना, यानी कि a स्क्वायर a b b स्क्वायर। अब कोफिशिएंट की बात करूँ, बीच में प्लस का साइन लगाता है। कोफिशिएंट की बात करूँ, पहले का कोफिशिएंट 1 होगा, 1, सेकंड वाले का 2, थर्ड वाले का 1, यानी फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। अगर मैं क्यूब की बात करूँ, a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले a क्यूब आ जाएगा, फिर एक कम हो जाएगी पावर, यहाँ b की पावर 0 है, एक कम हो जाएगी पावर, स्क्वायर हो जाएगी और b की पावर हो जाएगी 1, फिर a की पावर एक और माइनस हो जाएगी और b की एक और बढ़ जाएगी, यानी कि यहाँ a और यहाँ पे b स्क्वायर, और यहाँ पे a की पावर 0 यानी 0 और b की पावर 3 हो जाएगी। अब कोफिशिएंट की बात करूँ तो 1 3 3 1, 1 3 3 1, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a + b का होल क्यूब का। अगर a + b की होल पावर 4 की अगर मैं बात करूँ तो कैसे फॉर्मूला बनेगा, a + b की होल पावर 4 की अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, a to the power 4, फिर एक कम कर दो a की पावर 4 की, 3 कर दो तो एक b की पावर 1 हो जाएगी, फिर एक कम और कम कर दो 2, तो b की पावर भी एक बढ़ जाएगी, a की पावर एक और कम हो जाएगी, b की पावर एक बढ़ जाएगी, a की पावर अब एक और माइनस होने के बाद में 0 हो जाएगी, उसको नहीं लिख रहे हम, तो b की पावर 4। कोफिशिएंट देख लो, 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1, ठीक है, 1 तो लिखा नहीं, बस ये फॉर्मूला बन जाएगा a to the power 4 + 4a³ b + 6a² b² + 4ab³ + b to the power 4। ठीक है, तो किसी भी यानी a + b हो या a - b हो, उसका फॉर्मूला इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो 4 तक तो चलो याद ही कर लेंगे, 1 हो गया, 1 1 हो गया, 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1। आगे अगर सपोज दैट a + b की पावर 18 आ जाए तो कहाँ तक लर्न करोगे? ठीक है, कहाँ तक लर्न करोगे? ठीक है, तो चलिए इसके लिए देखते हैं। अब यही चीज़ जो ये वाली चीज़ है, ये लर्न करने के लिए भी पास्कल एक मैथमेटिशियन हुए, उन्होंने एक ट्रायंगल रूल बनाया, पास्कल्स ट्रायंगल रूल। उसमें क्या हुआ, सबसे पहला लिख दिया उन्होंने 1, उसके बाद लिख दिया 1 1, ठीक है, उसके बाद इन दोनों को प्लस करके जो आएगा वो यहाँ लिख दो 2, यहाँ फाइनली एक मिनट 1 आएगा और यहाँ पे भी 1। ठीक है, इस तरह से नहीं, साइड में 1 1 रहना है, बस ये ध्यान रखना, साइड में 1 1 रहेगा। बाकी ट्राइंगल से यानी कि इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दो 2 आ गया, फिर इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दो कितना आएगा 3, इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दो कितना आएगा 3, यहाँ पे फाइनली 1 1 ही आएंगे। ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड करके जो आएगा वो यहाँ लिख दो 4, इन दोनों को ऐड करके जो आएगा वो लिख दो 6, और इन दोनों को 3 और 1 को ऐड करके यहाँ लिख दो 4, और फर्स्ट में और लास्ट में स्टार्टिंग में 1 1 है। तो ये ट्रायंगल रूल बन गया यहाँ पे। ठीक है, देखो 1 3 4 3 3 6 3 1 4 1 2 3 2 1 3 यहाँ पे 1 1 2। ठीक है, तो इस तरह से ट्रायंगल रूल बन गया। और भी अगर इसके बाद ही बनाना है तो 1 यहाँ तो 1 आ जाएगा, ये 1, और यहाँ पे 1 4 5 आ जाएगा, 4 6 10 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4 6 10 4 1 5 और लास्ट में 1। ठीक है, इस तरह से। और नेक्स्ट बनाना है 1 1 5 आ जाएगा 6, 5 और 10 आ जाएंगे 15, 10 10 आ जाएंगे 20, 10 5 आ जाएंगे हमारे 15, और 5 और 1 आ जाएंगे 6, और 1 लास्ट में 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ट्रायंगल क्रिएट करते जाएंगे। पावर यहाँ पे 0 थी, फिर 1 2 3 4 5 के लिए मैंने बना दिया है, 6 के लिए एक और बनाया मैंने। ठीक है, 6 के लिए। तो इस तरह से ट्रायंगल रूल हम बनाते जाएंगे, और किसी भी
ए प्लस बी की होल पावर कुछ भी हो उसका ही हम फॉर्मूला क्रिएट करते जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी भी मैंने आपको बताया अगर ए प्लस बी की पावर 18 आ गई तो हमें ट्रायंगल रूल बनाना बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा हमारे लिए। ए प्लस बी की पावर अगर 18 आ गया तो ट्रायंगल रूल बनाएंगे, बहुत लंबा ट्रायंगल रूल हमारा बनता जाएगा, तब जाके हम इसका फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके लिए बाइनोमियल थ्योरम यानी बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम क्या है उसका इंट्रोडक्शन में बताऊंगा किस तरह से होगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पे चले जाता हूँ। कॉम्बिनेशन तो जो मैंने यहाँ लिखा था 1 उसको लिखेंगे हम 0C0, यानी कि आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से स्टार्ट करना, मैक्सिमम ये है और एक एक कम करते जाने, यानी कि 0C0। यहाँ पे 1 है तो 1C0 फिर 1C1, ठीक है, यानी कम बढ़ाते जाना है। 1C0 हो गया फिर 1C1। यहाँ पे 2 है तो 2C0 फिर 2C1 2C2। यहाँ पे पावर 3 है तो 3C0 3C1 3C2 3C3, ठीक है। यहाँ पे 4 पावर है तो 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4, 0 से लेके मैक्सिमम तक चलना है। 5 अगर पावर है तो 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5, ऐसे 6 होता तो 6C0 6C1 6C2 6C3 फिर 6C4 और 6C5, इस तरह से। और इनकी आप लोग वैल्यू निकाल के देखना एक बार, जो ट्रायंगल रूल अभी मैंने बताया बिल्कुल वही वैल्यू आपकी आती जाएंगी। यानी कि अभी यहाँ पे 0C0 है, फर्स्ट वाले में 0C0 इसकी वैल्यू 1 होती है, 1C0 की वैल्यू 1 और 1C1 की वैल्यू 1, 2C0 की वैल्यू 1 और 2C1 की वैल्यू 2 और यहाँ पे 2C2 की वैल्यू 1, यानी 1 2 1 आता है, यानी कि 1 1 1 1 2 1 फिर 1 3 3 1। इनकी वैल्यू निकाल के देखना यही आएंगी 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1, ऐसे ही आती जाएंगी वैल्यू, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है मिनिमम से, यानी कि NC0 से लेके NCN तक करना है, यानी A प्लस बी की होल पावर अगर n है और आपको पास्कल के ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ रही है तो आप सारी टर्म्स ना लिख के आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है n है तो NC0 से लेके NC1 तक ये हमारे कोफिशिएंट्स आएंगे। NC0 से लेके NCN तक ये सारे हमारे कोफिशिएंट्स आएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो इसी को लेके बाइनोमियल थ्योरम यानी फॉर्मूला क्रिएट किया गया हर चीज़ के लिए। तो फॉर्मूला क्या है कि अगर यहाँ पे a प्लस बी की होल पावर n होती है, a प्लस बी की होल पावर n होती है, तो मैंने अभी आपको बताया था a की पावर मैक्सिमम से मिनिमम तक जाएगी और b की पावर मिनिमम से मैक्सिमम, तो a की पावर मैक्सिमम n फिर प्लस a की पावर एक कम हो जाएगी n माइनस 1 हो जाएगी, b की पावर 1 हो जाएगी, फिर प्लस a की पावर एक और कम हो जाएगी n माइनस 2 और b की पावर एक और बढ़ जाएगी b स्क्वायर हो जाएगी, प्लस a की पावर एक और कम हो जाएगी n माइनस 3 हो जाएगी और b की पावर एक बढ़ जाएगी 3 और प्लस डॉट 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 करते करते कहाँ तक जाएगी, a की पावर हो जाएगी मिनिमम यानी 0, a को नहीं लिख रहा हूँ मैं, और b की पावर हो जाएगी n मैक्सिमम, ठीक है। अब बात करते हैं कि कोफिशिएंट्स क्या क्या रहेंगे। तो कोफिशिएंट मैक्सिमम C0 मैक्सिमम C1 यानी मैक्सिमम C0 से लेके मैक्सिमम C मैक्सिमम तक, मैक्सिमम C0 से लेके कहाँ तक जाएगी, मैक्सिमम C मैक्सिमम तक जाएगी, यानी कि NC0 से लेके NCN तक जाएगी। मैक्सिमम तो n ही है ना, इसमें होल पावर n है ना, तो ये आ जाएगी NC0 से लेके NC1, फिर यहाँ पे NC2, यहाँ पे NC3 डॉट डॉट करते करते लास्ट में आ जाएगी NCN, ठीक है, लास्ट में। तो ये एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया हमारा a प्लस बी की होल पावर n का, बुक में गिवन है, आप देख सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम है
किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे a माइनस बी की होल पावर n बनाना है तो b की जगह पे माइनस बी रख देना। फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से टर्म बनती जाएंगी, ठीक है। चलिए तो इसी थ्योरम पे बेस क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3/x की होल पावर है हमारे पास 4, ठीक है, होल पावर है हमारे पास 4। तो आपको किस तरह से करना है क्वेश्चन, तो ये है हमारा, ध्यान से देखना जरा। होल पावर है 4 यानी टोटल n की वैल्यू है 4, a की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और b की वैल्यू है 3/x। तो आपको कैसे करना है, फर्स्ट लिखना है, आपको लिखते जाना है 4c0, 4c1, 4c2, 4c3 प्लस भी करते जाना साथ साथ, ठीक है। और लास्ट में 4 प्लस 4c4, देखो कितना कितना गैप लिया मैंने, ठीक है। ये 5 टर्म आएंगे क्योंकि होल पावर 4 है, एक फालतू टर्म आती है 1 2 3 4 5। यहाँ पे फर्स्ट में कौन है, एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगी मैक्सिमम 4, और सेकंड वाला क्या है 3/x, उसकी पावर हो जाएगी मिनिमम यानी 0, उसको नहीं लिख रहा मैं, ठीक है। सेकंड में एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगी, एक कम हो जाएगी 3 हो जाएगी, और जो सेकंड में है 3/x उसकी पावर हो जाएगी हमारे पास 1, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगी फर्स्ट वाला यानी एक्स स्क्वायर की पावर एक और कम हो जाएगी 2, और जो सेकंड वाला है 3/x इसकी एक पावर और बढ़ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। फर्स्ट वाले एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगी, ये 1 मिनट मैं सारे पहले फर्स्ट वाले लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की पावर 4, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की पावर 3 हो जाएगी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की पावर 2 हो जाएगी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की पावर 1 हो जाएगी, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं होगा लास्ट में। अब बी की सेकंड वाली टर्म की बात करते हैं, तो सेकंड वाली टर्म की पावर फर्स्ट वाली टर्म में 0 होगी, ठीक है। अब सेकंड टर्म में क्या हो जाएगी 3/x की पावर 1, यहाँ पे 3/x की पावर 2, यहाँ पे 3/x की पावर 3, और यहाँ पे 3/x की पावर 4, दैट इज़ मैक्सिमम, ठीक है। आपको बस ये सॉल्व करना है। 4c0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। 4c0 की वैल्यू होती है हमारी 1, निकाल के देख लेना आप, 1 होगी हमेशा, और एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगी 2 4 जा 8, ठीक है। प्लस 4c1 की वैल्यू सॉल्व करना, 4 आएगी और 3 है, 4 3 जा 12, एक्स की पावर हो जाएगी हमारी 2 3 जा 6, और अपॉन में एक्स भी है, तो कितनी हो जाएगी पावर 5 हो जाएगी, कितनी 5 सॉल्व करने के बाद, ठीक है। यहाँ पे प्लस 4c2 की वैल्यू आप निकालना, कितनी आएगी 6 आएगी, निकाल कितनी 6, और 3 3 जा 9 ही है, 9 6 जा 54, और एक्स की पावर कितनी आ जाएगी 2 ऊपर है, सॉरी 4 ऊपर है और 2 नीचे है, तो एक्स की पावर कितनी आ जाएगी 2, ठीक है, 2 यानी एक्स स्क्वायर। इस पे आ जाओ, 4c3 की वैल्यू होती है हमारी 4, और 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 की मल्टीप्लाई 4 में करूँगा तो कितना आएगा 108, 108, और यहाँ पे x की पावर कितनी हो जाएगी 2 न्यूमरेटर में है और 3 डिनोमिनेटर में है, तो अपॉन में x आ जाएगा, फाइनली अपॉन में x आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद द लास्ट वन टर्म 4c4 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1, यहाँ पे 3 की पावर 4 आ जाएगी 81, और अपॉन में x की पावर 4, तो प्लस 81 अपॉन x की पावर 4, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, इस तरह से हम एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंप्यूट 98 की पावर होल पावर 5, तो इसका लिखेंगे 100 माइनस 2 की पावर 5, एक्सपेंड कर देते हैं इसको, एक्सपेंड बता रहा हूँ बाकी अपने आप कर लेना। यहाँ पर आ जाएगा 5c0 प्लस 5c1, यहाँ पे 5c2, 5c3 प्लस करते करते, ठीक है, यहाँ पे 5c4 प्लस करके, और यहाँ पे प्लस 5c5, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे फर्स्ट टर्म यानी 100 की पावर कुछ नहीं आएगी, 0 आएगी, सॉरी 100 की पावर आएगी 5, फिर 100 की पावर आ जाएगी 4, यहाँ पे 100 की पावर आ जाएगी 3, यहाँ पे 100 की पावर आ जाएगी 2, यहाँ पे 100 की पावर आ जाएगी 1, और यहाँ पे 100 आएगा नहीं। सेकंड में -2 है, तो यहाँ पे -2 फर्स्ट वाली में नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा -2 की पावर 1, ठीक है। यहाँ पे -2 की पावर 2, यहाँ पे -2 की पावर 3,
यहाँ पे -2⁴ और यहाँ मैक्सिमम आएगा -2⁵ बाकी आप लोग अपने आप सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3, विच इज़ लार्जर दिस और दिस। दोनों में कौन लार्जर है ये आपको बताना है। तो आपको 1.01 की पावर कितनी है, ये इतनी है, ठीक है। तो इसका लिख देना आप 1 + 0.01 की होल पावर 10 लाख, ठीक है, यानी 1 मिलियन हो रही है। आप इसको आप 1/100 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसका एक्सपेंड करना, आई थिंक ये 1000 से ग्रेटर आएगा शायद, जहाँ तक मेरा अनुमान है। तो इसको सॉल्व करके जो आएगा आपका 10, इसको सॉल्व करके जो आएगा 10,001 प्लस समथिंग और आएगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव टर्म आएंगी, ठीक है। तो 1001 और भी अदर पॉजिटिव टर्म हमेशा 10,000 से ग्रेटर है, इसलिए ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर रहेगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6n - 5n ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 25। तो हम 6n - 5n को जब भी डिवाइड करते हैं जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें सॉरी 25 से हम जब भी डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, 6 को लिखना है 5 + 1 यानी 1 + 5, क्या लिखना 1 + 5 की पावर n और एक्सपेंड कर देना, ये -5n ऐसे रहेगा, ठीक है। एक्सपेंड कर देना, जब एक्सपेंड करोगे मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ 1 + 5n प्लस NC2 5 का स्क्वायर, यानी कि एक्सपेंड जब आप करोगे, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, चलो शुरू से ही कर देता हूँ। 6n - 5n = 1 + 5 की पावर n - 5n, इसको एक्सपेंड करूँगा NC0 1 की पावर n, बस यही रहेगा, प्लस NC1 1 की पावर, यहाँ पे 1 की पावर रहेगी n, यहाँ पे 1 की पावर 1 कम हो जाएगी n - 1, 5 की पावर 1 हो जाएगी, प्लस NC2 1 की पावर तो कुछ ये 1 ही रहेगा, मैं 1 लिखता ही नहीं हूँ, बस यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 2, NC3 5 की पावर 3 प्लस डॉट लास्ट में आ जाएगा NCn और 5 की पावर 5 सॉरी n और -5n लास्ट में है, ठीक है। यहाँ पे NC0 की वैल्यू 1 प्लस NC1 की वैल्यू n, ये 1 और 5, तो 5n आ जाएगा। मैंने इसे डायरेक्ट लिख दिया था 1 + 5n, यहाँ पे प्लस 5 सॉरी NC2 25 या 25 ना लिख के आप लोग 5 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, प्लस NC3 5 की पावर 3 प्लस लास्ट में प्लस NCn 5 की पावर n और -5n, 5n से 5n कैंसिल, आप इतने पोर्शन में से 5 की पावर 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा 1 + 25 आप कॉमन ले सकते हैं 5 की पावर 2, तो क्या बचेगा NC2 प्लस NC3 × 5, क्योंकि यहाँ से 5 की पावर 2 कॉमन आ गई तो 5 बचेगा, ठीक है। प्लस NC4 आएगा कहीं यहाँ पे 5 की पावर 2 प्लस डॉट लास्ट में NCn और 5 की पावर थी n, तो 2 कॉमन ले लिया, n - 2 बचेगा। अब आप देखो ये सारा, इसको लिख सकते हैं 1 + 25 × m, यानी कि 25 ये सारा m के इक्वल है, मल्टीपल है, यानी कि ये टर्म 25 से डिविजिबल है, लेकिन 1 प्लस है, यानी कि टोटल हम पूरे नंबर को 25 से अगर डिवाइड करते हैं तो इतना पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो लिख देना, सो 6 की पावर n - 5n को जब भी हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है। तो आई होप कि 8.1 आप लोग एज ए होमवर्क एक्सरसाइज 8.1 आप लोग कर लोगे। जो भी डाउट होंगे, जो भी क्वेरी होगी, आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस से आप लोग पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।